नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसको जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। आज हम फिर से तैयार हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक खुद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही गहन तरीके से समझना है इसको, और मैं कोशिश करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से तरीका समझ में आ जाए। तो देखना बेटा, तो मानते हैं सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं बेटा कि एक तरफ माइनस क्यू और दूसरी तरफ प्लस क्यू। ठीक है, तो यानी परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत बने आवेशों से कोई तंत्र क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो निरक्ष की बात करते हैं, तो निरक्ष होता है इसके मिड बिंदु पर। तो इधर डिस्टेंस a और टोटल डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी? 2a। तो देखो इसकी निरक्ष होता है मिड बिंदु से बिल्कुल ठीक ऊपर, यानी यहां पे गई, जिसकी डिस्टेंस मैंने कह दी r। ठीक है, तो r यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से ये इसकी डिस्टेंस। अब बताइए, मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये मेरे पास a बिंदु। कल हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि हम निकालने क्या वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता के लिए मैंने बताया था बेटा तुमको कि तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या? तीव्रता एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां सदिश राशि वह दिशाएं, मतलब कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, वे सभी सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, वे सभी सदिश राशियां कहलाती हैं। तो मैं बात करता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, तो जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो दिशा के लिए मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है, यानी प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर, प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर। तो ठीक है, तो माइनस और प्लस की बात करते हैं। तो मेरे पास ये प्लस आवेश है, तो इस प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर कैसे जाएगी? सॉरी, बाहर की ओर। ठीक, अब ये माइनस आवेश है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी? इस आवेश की ओर। ठीक है, अगर मैंने ये एंगल थीटा माना, तो ये भी एंगल मैंने थीटा माना, तो मेरे पास यहां पर एकांतर कोण से बहुत ही आसानी से समझ जाओगे बेटा, ये थीटा और ये दूसरा थीटा। ठीक है, तो समझे कि नहीं? तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं, देखना बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा बेटा तुमको। तो देखना बेटा, जब भी कोई लाइंस किसी एंगल पर मुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो देखो हमने क्या माना बेटा, प्लस आवेश के कारण इसको E2 मान देते हैं और इसको क्या देते बेटा? E1। कोई दिक्कत? ये देखो किसी एंगल के साथ झुकी हुई है, तो जब एंगल के साथ झुकी है तो इसको दो घटक करते हैं। दो घटक कैसे? दो घटक करते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि तुमने भी पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ी है तो इसमें क्या होगा कि जब भी घटक करते हैं तो थीटा की साइड में आता है कॉस थीटा और थीटा के अपोजिट साइड में आता है साइन थीटा। वो कैसे आता है? एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाना और मिल जाएगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय लाल बट्टे कक्का वाला सिस्टम तो पढ़ा होगा ना, तो उसी को लगाना कि समांतर रेखा वाला आता है मेरे पास। तो देखो थीटा इधर है तो आएगा E2 कॉस थीटा। ये क्या बेटा? थीटा की अपोजिट साइड है तो इधर आएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, सिमिलर ये भी किसी एंगल के साथ झुकी हुई है तो इसके भी दो घटक हो जाएंगे। तो इसका कितना? E1 कॉस थीटा, क्योंकि थीटा की साइड है, इधर हो जाएगा बेटा E1 साइन थीटा, क्योंकि थीटा की अपोजिट साइड है। ये मेरे पास E1 का है। बोलिए, और इनकी परिणामी तीव्रता कहां से जाएगी? इसके मिड बिंदु से, और ये कर दी मैंने E। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुई हो किसी को बेटा? तो हम समझते हैं यहां पर। तो देखो यहां पर मैं एक चीज देख रहा हूं बहुत ध्यान से,
मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। मैं इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो C। ठीक है, तो त्रिभुज कोई सा भी ले लो, हम इधर वाला ले रहे हैं। ठीक है, देखो AOC त्रिभुज AOC। तो AOC कैसे फॉर्म हो रहा है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है। फिर से कहता हूं बहुत ध्यान से, ये वाला R, ये वाला एंगल थीटा और ये मेरे पास डिस्टेंस A। तो ये हमारे पास डिस्टेंस A है, ये O है और ये क्या है बेटा A और ये है C। क्या मैं इस डिस्टेंस को निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं ना। पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमसे, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड का स्क्वायर हमको निकालना है, तो लंब का स्क्वायर मतलब कि थीटा के ठीक सामने की भुजा लंब और जिस पर बनता है थीटा वो आधार और कर्ड। ठीक है, तो इन पर बन रहा है थीटा, तो एक आधार हुआ एक कर्ड हुआ, तो ये थीटा के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कितना है बेटा आर स्क्वायर प्लस आधार कितना है ए स्क्वायर, अर्थात कर्ड इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा अंडर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस, अर्थात मेरे पास ए सी बराबर होगी ए बी के, और ये निकल के आई है मेरे पास कितनी अंडर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर इनकी परिणामी तीव्रता के बारे में बात करते हैं। तो परिणामी तीव्रता E1 और E2, देखिए E1 ऊपर साइड, सॉरी E2 साइन थीटा ऊपर की साइड और E1 साइन थीटा नीचे की साइड, दोनों अपोजिट है। तो अपोजिट कॉस थीटा वाला सदिश वाला नियम कट जाएंगे, तो मेरे पास इस बिंदु पर E2 बराबर आएगी किसके, E1 के। E2 किसके बराबर होगा, E1 के। अब दूसरा, ये वाली बात समझ में आई, समीकरण 1 कह दूं मैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अब मेरे पास दूसरी डायरेक्शन के, तो मेरे पास कितना है E इक्वल टू हो रहा है किसके, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। समीकरण 1 से E1 बराबर है किसके, E2 के, तो मेरे पास आएगा E कॉस थीटा, कोई सा भी कर लो, E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा, अर्थात E इक्वल टू कितना हुआ 2E1 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो मेरे पास आया E इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा। क्योंकि मेरे पास दोनों एक बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं एक को, यानी अर्थात मैंने E2 की जगह क्या लगाया, E1 लगाया किससे, समीकरण 1 से, यानी E2 के बराबर कितना है, E1 है, E1 बराबर E2 है, E2 बराबर E1। कोई दिक्कत? तो मैंने लगा दिया बेटा कितना हुआ 2E1 कॉस थीटा। तो मेरे पास ये समीकरण कह दो इसको 2 समीकरण। बताइए कोई दिक्कत हुई? तो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो मेरे पास ये सेकंड समीकरण आ गया। अब हमको निकालना है क्या, E1। अगर मेरे पास E1 मिल जाए मुझे, तो इस डेरिवेशन में कुछ नहीं बचा। तो देखो E1 निकालते हैं, किसी के भी कारण। E1 किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात किसके है, E1 है। E1 कितना होता है KQ बट्टे R, यानी अंडर में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कट जाएगा स्क्वायर से अंडर, तो मेरे पास आएगा E1 इक्वल टू KQ बट्टे अंडर हट गया, तो बचा कितना R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये Q ये A। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा E1 इक्वल टू KQ बट्टे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से इधर, ठीक है, करते हैं यहां पर। तो देखो मेरे पास समीकरण कितने में, 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 2 है मेरे पास E इक्वल टू KQ कॉस थीटा बट्टे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। KQ अभी मेरे पास क्या, मैंने मान लगा दिया 2 रहेगा, सॉरी 2KQ कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब मेरे पास इसको कह दो समीकरण नंबर कितना 3।
ठीक है, मैंने कह दिया इसको समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 में अगर मुझे cos थीटा और मिल जाए तो काम बन जाए। तो देखो cos थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसी वाले समीकरण में। पुनः आइए लौट कर इस वाले समीकरण में, तो देखिए तो मैं cos थीटा निकालना चाहूंगा तो मेरे पास ये कितना निकल गया बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा का नियम हमसे क्या कहता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है मेरे पास a और कर्ण कितना है मेरे पास, अंडर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास, मतलब cos थीटा इक्वल टू कितना है, a अपॉन अंडर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसमें बेटा, cos थीटा का मान रखने पर, देखिए cos थीटा का मान रखते हैं तो E इक्वल टू 2k3 cos थीटा की बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन अंडर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E इक्वल टू 2a3 के बट्टे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कर सकता हूं ना, तो अर्थात मैंने 3/2 की कैसे कि इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। करके देखना, ठीक है। तो E इक्वल टू मेरे पास आएगा मेरे पास इतना। अब देखो हम जानते हैं कि जो A है वो बहुत छोटा है किससे, R से, अर्थात A स्क्वायर और भी छोटा होगा किससे, R स्क्वायर से। तो A स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ दो इसको तो कितना बन जाएगा मेरे पास, और एक बात और, एंड 2a q इक्वल टू होता है P, तो E इक्वल टू मेरे पास आएगा P इंटू के बट्टे आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास E इक्वल टू आएगा बेटा के पी अपॉन आर क्यू। यही है निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही है क्या, निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार पूरी डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इसको। ठीक है बेटा, देख लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ये थी हमारे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। अगर k का मान हमको लगाना है तो k का मान कितना होता है, सूत्र कितना होता है, 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 वैल्यू लगाओगे तो 9 × 10⁹। ठीक है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, किसका, के का। ये अलग बात है, कूलम वाले नियम में अच्छे से पढ़ा है तुमने। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना था E इक्वल टू kp/r3। निरक्ष में हमने देखा कितना, kp/r3। अक्ष पे देखा हमने कितना, अक्ष पे देखा कितना, कमेंट में बताइएगा अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। कमेंट में बताइएगा बेटा, सभी लोग बताना कि अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। अक्ष पर यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, मुझे कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप देखते रहिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ मिलते हैं कल। तो आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ चल रहा है, विजिलेंट क्लासेस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। सारी की सारी डेरिवेशंस कराऊंगा मैं, जितनी हो सकेगी इतनी सारी की सारी मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक चीज़ तुमको समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का कैसा भी डाउट है तुमको तो आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करेगा कोई, क्या करेगा, व्हाट्सएप कर सकता है, तो मैं उसका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और हो सके तो कमेंट में अपना डाउट लिख दूं तो मैं उससे और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वहीं के वहीं आपको जवाब दे जाऊँ। तो अब बताइएगा, देख लीजिए, आपको अगर जो भी कमी नज़र आती है तो हमको कमेंट में लिख करके बताइए, हम उसको भी सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय बाय।